सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साहिब जी, आपके हर स्वरूप, चाहे वो हकीकत में हो, मार्फत में हो, आवेश में हो, हुक्म में, आपके सुंदर कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साहिब जी। ये धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, आशीष हम सब सुंदर साथ के ऊपर समान रूप से अनवरत बहती रहती है। हमें उसका, उसके स्पर्श का, उसकी शीतलता का अनुभव हमारे दिल में होना चाहिए। अगर हमारे अंदर धाम का अंकुर है तो ये सारा नूर का अनंत रस जो धामधनी अपने लाड़ रूपी मेहर से बरसाते रहते हैं वो हमें पता चलेगा। और अगर हमें यही नहीं पता कि धामधनी धाम में हमसे कितना लाड़ करते हैं, धाम में हमारा स्वरूप कैसा है, हमारे पिया जी का जुगल स्वरूप कैसा है, परम धाम का स्वरूप कैसा है, श्री मूल मिलावे का स्वरूप कैसा है। धामधनी ने हमें इस संसार में लाकर हमारी सुरता को अपने चरणों में ले लिया है और बता दिया है, सुरत एक ही राखी, एक ही। जैसे पतिव्रता पति को अलावे किसी और को देखती भी नहीं, ना उसके बारे में सोचती है, उसी प्रकार से सुरत एक ही राखी, मूल मिलावे मां है। और वो मूल मिलावा क्या है? हमारे अक्षरातीत प्रीतम का दिल है। तो हर पत्नी अपने प्रीतम के दिल का रस चाहती है।
उसके दिल से वो एक क्षण के लिए भी इधर उधर हटती नहीं। तो धामधनी ने बताया कि सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं चाहे। आइए सुंदर साथ, हम अपने आप को अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के दिल के हकीकत स्वरूप मूल मिलावे में एक बार अपनी सुरता से उसका दीदार तो कर ले। सुंदर श्री रंगमोहन जो परम धाम का केंद्र, वहीं से वाहिद की लहरे वाहिदत परम धाम का स्वरूप धारण करती है। वहीं से धामधनी के दिल जो नूर है, नूर की किरणें, लहरें, तरंगे परम धाम का स्वरूप धारण करके धामधनी के जमाली के गुणों के साथ लीला करती। सुंदर साथ फिर से एक बार अपने दिल में दोहरा ले। फेर फेर वर्णन करूं, फेर फेर वही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन बिसात। मूल मिलावे की बात, नूर की बात, वाहिद की बात, वाहिदत की बात, खिलवत की बात, निस्बत की बात, असल निस्बत की बात, हकीकत की बात, मार्फत की बात के अलावे एक पतिव्रता नार के जीवन में कोई और बात होती ही नहीं, क्योंकि ये सारी बातें हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत को का स्वरूप भी है और वो उनको प्रिय भी। और जो बात हमारे प्राण प्रीतम को प्रिय है वो हमको भी प्रिय है, इसलिए फिर फिर वही बात। तो सुंदर मूल मिलावा के गोल हवेली के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा सुंदर 64 थंभों के साथ शोभायमान हो रहे हैं। पूर्व की तरफ 2 पांच के थंभ, उनके दाएं बाएं लगते हुए 2 नीलवी के थंभ, और ठीक इसके सामने पश्चिम में 5 के थंभ के सामने नीलवी के थंभ, और नीलवी के थंभों के दाएं बाएं लगते हुए 2 5 के थंभ। ऐसे ही उत्तर में 2 पुखराज के थंभ, दाएं बाएं लगते 2 माणिक के थंभ, और दक्षिण में 2 माणिक के थंभ, दाएं बाएं लगते 2 पुखराज के थंभ। ऐसे सुंदर 16 थंभों का दृश्य अपने दिल में अंकित कर लें। हमारा ही घर है वो, धामधनी का दिल है वो। अगर हमें धामधनी के दिल में बैठना है तो मूल मिलावे में बैठना ही होगा। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिले,
सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए किने। इस सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों की, मोमिनों की, रूहों की, आत्माओं की का सामर्थ्य है, जो धाम धनी के दिल में बैठकर उनके दिल के अनंत सागरों का रस, जो इश्क के रस से सराबोर है, वो उसका पान कर सके। वो दिल ही धाम धनी का वो सुराही है, जिससे धाम धनी साकी बनकर खुद अपनी रूहों को हर घड़ी हर पल निरंतर पैदर पे पिलाते रहते हैं। जो मता कया दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत, सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रूह ले। अब हमारे मूल तन के अंदर तो धाम धनी साक्षात विराजते हैं, जुगल स्वरूप से, परम धाम के स्वरूप से और सभी सुंदर साथ के स्वरूप से हर सुंदर साथ के दिल में विराजते हैं। यही तो उनका लाड़ है कि अपने किसी भी सुंदर साथ को अपने लाड़ से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करते। सुंदर साथ, आइए हम अपने मूल तन को निहारें और उसके दिल के अंदर जो मता कया दिल मोमिन, मता यानी खजाना, खजाना यानी धाम धनी का स्वरूप ही। जो मता कया दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत, और जहां भी मोमिन बैठते हैं वो अपने दिल के साथ बैठते हैं। मूल मिलावा हमारे प्राण प्रीतम का दिल का स्वरूप है। तो जो मता कया दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत, सो बसत हक के दिल में। मूल मिलावा, सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रूह ले। अब रूहें धाम धनी के दिल रूपी खिलवत खाने मूल मिलावे में बैठ गई, तो धाम धनी के दिल का अनंत सागरों का रसपान उनको स्वतः ही मिल जाता है। और वो सुरता से इस संसार में आई तो है, लेकिन यहां से अपनी सुरता जब अपने मूल तन पे लगाते हैं, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। खसम कहा, जो पति भी है और प्रेमी भी है, पालता भी है, लाड़ भी लड़ाता है, प्यार भी करता है। इन 16 थंभों के अद्भुत स्वरूप चारों दिशाओं में 4 दरवाजे का स्वरूप धारण करते हैं। बाकी 48 थंभ और 4 थंभ, सबके बीच में नूर की दीवार है, नीचे कठेड़ा है, ऊपर नूर की झालर है। और थंभों की बनावट तो अद्भुत है। जिमी से लगते हुए 4 पहर,
उससे 22 हाथ ऊपर 8, फिर 16, फिर 8, फिर 4। लेकिन जो दरवाजे हैं उसमें तो बहुत बड़ी मेहराब है। तो 11-11 हाथ पर ये सुंदर स्वरूप होता है। 44 हाथ पर ये सारे पहल आ जाते हैं। फिर एक बड़ी मेहराब 44 हाथ की ऊंची, उसके ऊपर 12 हाथ की पेशानी, जहां अद्भुत फूलों के चित्रकारी, और थंभों के बीच में छोटी मेहराबें हैं। 22-22 हाथ पर पहल, और फिर 12 हाथ में मेहराब, और दाएं बाएं। और ऊपर नूर की झालर चारों तरफ फिरते फिरते आते हैं। उसके ऊपर सुंदर 5 का चंद्रमा, जहां से मोती की लरें भर चबूतरा लटक रही है। और चंद्रमा पर परम धाम का अनंत स्वरूप, बेल फूल लताएं नक्काशकारी चापे कटाव कोतकी के संग, जैसे परम धाम का वो अनंत नूरी स्वरूप आसमान पर झलकता है, वैसे ही गिलम पर विराजमान परम धाम का वो स्वरूप चंद्रमा पर झलकता है। और हर थंभों के बीच में नूर की दीवाल है, और उस नूर की दीवाल के ऊपर परम धाम का स्वरूप है। जैसे नवे भौम के छज्जे की बैठक से पूरी परिक्रमा परम धाम की धामधनी अपनी कोमल अंगुलियों से उसका दृश्य हम रूहों के दिल में भराते, वैसे ही इन नूर की दीवार पर धामधनी परम धाम का स्वरूप मानो अंकित करते थे। और मेरी आत्मा अब अपने मूल तन को देख रही, और जुगल स्वरूप को कंचन रंग के अति लाल सिंहासन पर विराजमान देख रही। 6 पाए 6 डाणे, 6 डाणों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छत्रियों के ऊपर, ये 8 कलश नेम के। उतरती कांगरी पश्चिमी बिछौना, एक गाती 2 चादरें 5 तकिए, श्री राज श्री ठकुरानी जी जुगल स्वरूप होकर विराजते हैं। और वो स्वरूप मूल मिलावे के अद्भुत स्वरूप के साथ हर पर आत्म के दिल में विराजते हैं। और अक्षरातीत प्राण प्रीतम नूर जमाल का दिल जो नूर है, उसके अंदर अनंत गुण है जमाली के। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। उनके मुख पर दिल के अनंत जमाली के गुण ज्योतित होते हैं। प्रेम आनंद एकत्व सौंदर्य, अद्भुत आभा कांति चमक छटा,
नैनों में, हैड़े में रूहों को लाड़ पिलाते समय अत्यंत उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, ज्योति, संगीत, कृपा। दामधनी के दिल के ये सभी रस प्रेम के साथ, इश्क के साथ, उनके नैनों से, उनके मुखार बिंद से प्रकट होते हैं चारों तरफ। हक के मुख का नूर जो, सो नूर सागर चांद। वो नूर सागर कहां पर है? अपने मूल मिलावे में। हक के मुख का नूर जो, सो नूर सागर चांद। तेज ज्योतिया सलूखियां, शोभा सागर भरया आसमान। जिमी से अंबर के बीच में धामधनी के जमाली के गुण, उनके सुंदर मुखार बिंद गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पर शोभायमान होती। और उनके अंग का नूर ही श्यामा जी का स्वरूप। उनका मुखार बिंद भी उन्हीं गुणों से दिव्यमान होता है। और रूहें भी हादी अंग नूर। दामधनी के तन, रूहों तुम मेरे नूर तन। तो हमारे मूल तनों के मुखार बिंद भी बिल्कुल श्यामा जी और राजी के जैसे। और वो नूर की किरणें तो इतनी अधिक है कि उसका एक जर्रा भी अगर इस संसार में आ जाए तो संसार में जलजला हो जाए। मूसा की हसरत थी कि या खुदा अपना जलवा दिखा दे, एक नूर दिखा दे। नूर का जलवा देख लूं अपने इस नैनों से तो धन्य धन्य हो जाऊं। धामधनी ने उनकी बात मान तो ली, लेकिन अंकुर तो था नहीं धाम का। एकमात्र जर्रा भर नूर की किरण बिखेर दी तो वो कोहितूर पर्वत के नीचे खड़े थे, वो चूर चूर हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर सका और ये कश खाकर गिर पड़े। तो ये सिर्फ अंकुरियों ही हैं जिनके मूल तन पर हम धाम में हैं। वो ही धामधनी के नूरी जलवे को अपने दिल के अंदर दीदार कर सकती है। क्योंकि वो भी उन्हीं धामधनी का नूर तन है। नूर नूर से नहीं बिखरता, तो धामधनी के मुखार बिंद का नूरी जलवा तो वैसा ही है जैसा रूहों का, पर आत्म का। और आत्मा धामधनी के हुक्म से, मेहर से अपनी असल निस्बत का बल लेकर मूल मिलावे में खड़ी है और जुगल स्वरूप को निहार रही है। और वही स्वरूप का नूर उनके मूल तनों में है। वो अपने मूल तन को भी देख रही है और दोनों का दिल अरस परस हो जाता है।
अरस्तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल, दोनों का दिल एक है। धामधनी ने इस आत्मा को इतनी महिमा दे रखी है कि पर आत्म का प्रतिबिंब जो धामधनी के नैनों की पुतलियों में पड़ता है वही तो आत्मा है। तो आत्माओं का स्वरूप धामधनी के नैनों की पुतलियों में विराजते हुए उनके दिल में साक्षात विराजती है, वो उनका मार्फत का मूल मिला है। और पर आत्म दो धामधनी के चरण पकड़कर बैठी, नैन खुले, उसका स्वरूप उनके दिल में विराजता है, लेकिन सुरता इस संसार में लगी हुई, जैसे कोई व्यक्ति निद्रा में होता है, जगा हुआ है, तन भी वहां, दिल भी वहां, लेकिन उसका स्वप्न स्वरूप कहीं और है। और उस स्वप्न में वो जैसी लीला देखता है वैसे ही उसके तन पर हाव भाव आता है। जैसे साकुमार साकुंडल धनी देवचंद्र जी ने बताया था कि उनके स्वरूप परम धाम में हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस दुख में दुख नहीं देखा। राजाओं का ठाठ रहा, तो सुंदर साथ वो पर आत्म को अब आत्मा अपने नैनों से निहार रही है, उससे अरस परस हो रही है, और आत्म को वो अद्भुत इश्क के रस का स्वाद मिल रहा है। ये स्वाद आत्म तो आ वही जो पलक न दीजे भंग, सुरता वही राखे जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। और धामधनी के सुंदर कोमल चरण कमल, गौर उज्ज्वल गहरी लाल में नूर की चौकी पर विराजमान, सुंदर तली लांग एड़ी फना अंगुलियां अंगूठे घूंटी काड़ो अंग टखना पिंडली घुटना जांघ कमर छाती हैड़ा दिल, सुंदर दो बाजू कांधे से लटकती, सुंदर सुराहीदार गर्दन और सुंदर मुखार, नूर का सागर लहराता हुआ, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए सभी रूहों के मुखार बिंद की शोभा धामधनी के मुख पर आभायमान होती है, तभी वो गहरी लालक हो जाती है। रूहों के हर रूह का मुख नीर का सागर का स्वरूप होता है, जिसका रंग लाल होता है, और 12,000 रूहों का लाल रंग मिलकर गहरा लाल हो जाता है। वो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के मुख पर दृष्टिगोचर होता है। गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए सुंदर नुकीली हरवटी, हरवटी के ऊपर लाल लाख
उसके ऊपर लाल अधर, तो अधरों के बीच में भीतर सुंदर श्वेत दंत, होठों के ऊपर सुंदर नासिका, सिंघाड़े की जैसी आकृति, कमल के फूल की आकृति से उसकी नासिका के छिद्र, सुंदर गाल, श्रवण, सुंदर नयन कमल, सागर की गहराई लिए हुए तेजवंत तारे, पुतलियां, सुंदर श्वेत नयन और प्रेम की लालिमा के साथ मादकता का रस भरे हुए किशोर नयन, किशोर हक सूरत पर किशोर नयन, सौंदर्य का स्वरूप, पलके, बरौनियां, भौहें, भ्रिकुटी, सुंदर विशाल नीलवट मस्तक, शिर और शिर पर अमृत सुल्फ और सिर पर विराजमान सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, परम धाम का अनंत स्वरूप, फूल लताएं, नक्काशकारी, छापे, कटाव, कोत की, मानो परम धाम का वो अनंत स्वरूप ही अपने सुंदर लाल रंग के साथ पाग पर शोभायमान हुए, नूर के सागर के जैसे। कलंगी, 3 परों वाली, लटकती दुगदुगी माणिक बीच में, माणिक जो लाल रंग का है, नील सागर का स्वरूप, रूहों के मुखारविंद की शोभा धाम धनी अपने मस्तक पर, पाग पर शोभायमान रखते हैं। सुंदर श्वेत रंग जड़ाव को जामा, छाती से लिपटी हुई चोली, बाहें चुन्नट वाली, बाजूबंद और कमर के नीचे घेरदार दामन और गले में 6 हार, मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक, पांच, उसकी जवाहरातों से जड़ी हुई दुगदुगी और दुगदुगी के चारों तरफ अनंत नग जड़े हुए और हर नग धाम धनी के दिल का नूर का स्वरूप है। मेरी आत्मा उन हारों से बात करने को लालायित, उनके अद्भुत नूरी स्वरूप को देखकर आत्मा मानो कुर्बान होती है और पूछ बैठती है,
कि ओ मेरी संगी आत्माओं, आज दिन तक मैं जानती नहीं थी कि आप मेरे ही वहदत अंग हो। आज जब धामधनी ने बता दिया तो अब मैं देख रही हूं कि आपका सौंदर्य अप्रतिम है। और मैं पूछ रही हूं आपसे, ओ प्यारी हार रूपी आत्मा, आपका कितना सुंदर सौभाग्य है कि मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के हैड़े से चिपकी हुई हो, रस के सागर में डूबी हुई, और वो 6 के 6 हार मंद मंद मुस्काते हुए आत्मा को पढ़ उत्तर देते। सखी, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। हमारा सौभाग्य का तो क्या कहना। हम अपने प्राण प्रीतम के हैड़े से, छाती से हर घड़ी अरस परस रहते हैं। एक क्षण के लिए भी हम उनसे जुदा नहीं होते। और हम जानते हैं कि आप भी धामधनी से न यहां न वहां जुदा रहते हो। आप भी अपने पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूपेण ढंग से पालन करते हो। लेकिन एक बात मैं बताती हूं, सुनिएगा आत्माओं। 6 के 6 हार एक सस्वर में संगीतमयी ध्वनि में कहती है कि ओ मेरी संगी आत्माओं, हम तो धामधनी के हैड़े पर विराजे रहते हैं, लेकिन आप तो धामधनी के हैड़े के दिल के अंदर विराजती। आपका स्वरूप तो मार्फत स्वरूप है, जबकि हमारा तो हकीकत स्वरूप। और जब हकीकत मार्फत में प्रवेश करता है, तब उसके उस अद्भुत रस का पान मिलता है। धामधनी के अंग अंग से इश्क का सागर बहता है, और हम हार रूपी आत्माएं उस इश्क के सागर में सराबोर रहती हैं, हर घड़ी हर पल। कानों में सुंदर कंचन स्वर्ण की बाली, 4 ऐंठन वाली मोती लाल लटकती हुई, और धामधनी के मुखार बिंद के हिलते ही उसकी सुंदर छाई गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए गाल पर पड़ती है तो अद्भुत आभा बिखेरती है। अद्भुत। नासिका में सुंदर बेसर लाल मोती लटकती हुई, दंत को लालिमा प्रदान करती हुई, अधरों की लाली से मिलकर उसकी लालिमा तो पूरे जिमी से अंबर के बीच में फैल जाती। अमृत जुल्फे कांधे तक आए हुए लटकते हुए, श्याम रंग के अतर से भीगे हुए, अद्भुत।
बाहों में चूड़ीदार चुन्नट जैसे होती है, सुंदर उस पर बाजूबंद कुमक लटकते, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंग में। श्वेत रंग जड़ाव को जामा का, कमर से नीचे घेरदार दामन, जहां पर परम धाम का वो अनंत नूर का स्वरूप, बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कूत की अनंत नगों के साथ शोभायमान है, और कमर पे सुंदर पीत रंग का पटुका, और उसके पल्लू पर सुंदर बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव नगों से चढ़ी हुई चारों तरफ नूरी आभा बिखेरती है। सुंदर पांच रंग का इजार, असल रंग इजार का पांच, उस पर भी वही बेल फूल लताएं नक्काशकारी, मानो परम धाम का अनंत सौंदर्य। पांच हरा रंग होता है, जो चौथे सागर का स्वरूप होता है। जमाली के अनंत गुणों को धारण किए होता है। चूड़ीदार और टखने पे काड़ो अंग से कड़ला, झांझरी, घुंघरी, कांबी, दोनों चरणों चार चार आभूषण, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, चरण तली लाख एड़ी गोटी और पंच फना, और ऐसे दोनों चरण कमलों को श्री महामत कहे हक हुक्म, ऐसा सुख ना दूजा कोई, पाऊं मासूक के आसिक पिए रस धोए धोए, जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े धो पाए, नैन अंग नूर जमाल के, सो आसिक से क्यों चाहे। तो ओ मेरी प्यारी आत्माओं, अपने दिल में धाम धनी का ये स्वरूप हर घड़ी हर पल अंकित किए रहना, और उसी स्वरूप का दिल रूपी आनंद अंग श्यामा जी का सुंदर स्वरूप, लाल साड़ी के परिधान में सजी हुई, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए मुखार, सुंदर हरवटी लाल अधुर दंत नासिका, बुलाक लाल मोती लटकती, कानों में पानड़ी लाल मोती छाई लेती हुई काली पर, सुंदर नासिका के दोनों तरफ गालों के ऊपर सुंदर नैन कमल, अनियारे तिरछे पंखे, सुंदर भौहें, नैनों के अंदर तेजवंत तारे, आधे घूंघट से अपने प्राण प्रीतम को निहारती, लाज से उनके पलकें भारी हो रही है, झुकी जा रही है, फिर भी प्रयास करके धाम धनी को निहारती है, और धाम धनी तो अपने दिल से सभी रस के सागर अपने नैनों से
श्यामा जी के नैनों में अनवरत पैदर पे पिला रहे। सुंदर नीलवट, नीलवट पर बेंधा, सुंदर श्याम रंग के केश, तीन चोटी गुथी हुई, परांदों के साथ नीचे गोफनड़े लटकते हुए, श्याम रंग जड़ाव की कचकी की चार तनियों के ऊपर लहराती हुई। मैं देख रही, गले में 7 हार, मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक, चंपक कली कंठसरी, और कंठसरी के अंदर जितने मोती जड़े हुए हैं मानो 12,000 की 12,000 श्यामा जी के गले का हार बनी हुई। और मैं अपनी आत्म स्वरूप से अपने को श्यामा जी के गले में कंठसरी का शोभा प्राप्त करती। बाहों में बाजूबंद, ठुमक, 9 चूड़ 9 घड़ी, पहुंची, मुंदरी, अंगुरियों, अंगूठे में अंगूठी, साड़ी के नीचे नीली लाही को चरणियां, और चरणों में झांझरी घुंघरी कामी कड़ला, और गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए लाल तली लांक एड़ी। पहुंची फना, पंचा, घूंटी, काड़ो, टखना, टखने और काड़ों पर ये सुंदर आभूषण झिलमिला रहे। 8 अंगुलियों में चरणों के बिछिया और अंगूठे में अनवट, और चरणों के नख का नूर तो आसमान तक जाते हैं। और जैसा श्यामा जी का स्वरूप अब मैं देख पा रही हूं, मेरे पर आत्म का स्वरूप भी बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है। हादी नूर अंग हक का, रूहे हादी अंग नूर। ऐसे सुंदर स्वरूप को मैं बेर बेर अपने दिल में रखती, और चंद्रमा से मोती की लरें भर चबूतरा जो लटक रही है, वो धामधनी के दिल का अनंत सागरों का रस हम सखियों के ऊपर उड़ेल रहे। यही तो उनके लाड़ की मेहर है जो हमको अपने कबाए तले रखकर पिलाते रहते। और ऐसे ही सुंदर स्वरूप को आवेश स्वरूप में अपने हुक्म और नजर के साथ प्राणनाथ जी का स्वरूप होता है। सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप में धामधनी का वो परम धाम का अद्भुत स्वरूप, उनका वांगमय स्वरूप सबके दर्शनार्थ 12 थंबों के कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। जैसे जमुना जी पर पाट घाट और इल्म रूपी जमुना जी अपने अंतस में अनंत सागरों का रस लिए है, और जो भी
प्रेमी जन उस अर्श की जल में झीलता है, उसको वो अमृत रस का पान मिलता है श्री कुल्यम स्वरूप की वाणी से। और ऐसा अमी रस मिलता है जिससे वो अखंड मुक्ति का सौगात प्राप्त कर लेता है। और रूहें उसी सिंहासन के नीचे तरेटी के बीचों बीच मध्य में चंदन के झूले पर हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत अपने नूरी स्वरूप से विराजमान, और हम रूहें उनके दिल में जीव बांगमय स्वरूप में झीलता रहता है, और आत्मा उस स्वरूप का दीदार करके अपने मूल स्वरूप के दिल में विराज जाती है। और ऐसे ही हर घड़ी हर पल हर सुंदर साथ अपने स्वरूप को मूल मिलावे में देखे, धाम धनी के दिल में देखे, अक्षरातीत का प्राणनाथ स्वरूप आवेश स्वरूप में देखे, और अपने इस तन के अंदर उनके हुक्म के स्वरूप जो आत्मा की सुरता को धारण करके विराजती है उसमें देखे। सुंदर साथी जी, हर घड़ी हर पल इस स्वरूप को अपने अंदर धारण करो, और धाम धनी का अधिकार प्राप्त होता है आप पतिव्रता नारी। और कितने अधिकार से आप सिंधी ग्रंथ में मांगती हो अपना लाड़। हिक मंगा दीदार तो ही जो बी मिठड़ी गाल सुना है। गाल माने बातें। कांद मुहजा दिल डेई मुंह से हित गालाए। अब हे मेरे प्राण प्रियतम, मैं आपसे हर घड़ी हर पल आपका दीदार चाहती हूं, आपसे मीठी मीठी बातें सुनना चाहती हूं। आप अपने इल्म से सुनाते रहते हैं, अब मेरी आत्मा को उसी इल्म को स्वयं अपने सुंदर मीठे मुखार बिंद से वो मीठी मीठी बातें सुनाइए। कांद मोजा दिल देई, कांद माने प्राण प्रीता, मुझे अपना दिल दीजिए। आपके दिल पे मात्र हमारा अधिकार है, और मैं अधिकार से आपका दिल मांगती हूं। मुंह से हित गलाए, मुझसे इसी संसार में हित मीठी मीठी बातें करें। अपना दीदार भी दीजिए, दिल भी दीजिए, मीठी बातें सुनाइए, और मुझे हमेशा अपने आलिंगन में बांधे रखिए। हाणे बड़ियों उमेदू अगियां की पूरियों कने कांद। अब देखिए कैसे नोक झोंक होती है आशिक और माशूक के बीच में, खिलवत में। कि हे मेरे धाम धनी प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल, आपसे तो मेरी बड़ी बड़ी आशाएं बंधी हुई। मेरे दिल में आपने इतनी आकांक्षाएं भर दी हैं आपके लाड़ की, कि उसको मैं कहां तक बयान करूं।
हाणे वडियूं उमेदू अगियां। भविष्य में तो आपसे मुझे इतनी इच्छाएं हैं कि पूर्ण कराने पे उतरूंगी तो कहीं आप थक न जाए। कि पुरियूं कने कांध। अब मैं ही आपसे कहती हूं कि उन आशाओं को आप पूर्ण कैसे करेंगे। छिप के बैठ जाते हो तो कैसे करोगे। मेरे सामने दीदार दो, मुझसे बातें करो और मेरे दिल के हर आशा को पूर्ण करो। हाणे पेरे लगी मंगा एतरो। आपके चरण हाणे पेरे। अब मैं आपके चरणों को पकड़कर ये मांग रही, अपने इस संसार में अहंकार रूपी जीव को त्याग कर, मानो गले में कपड़ा डालकर आपसे मांग रही। गले में कपड़ा डालने का तात्पर्य यही है कि अपने अहंकार को पूर्णतया त्याग कर। अहंकार बहुत बड़ी बाधा है और वो भी धाम धनी के हुक्म से ही, मेहर से ही त्याज्य होता है, नहीं तो अहंकार भी नहीं जाता। हे गाल आए थोरडी। इन तीनों इच्छाओं को तो बड़ी छोटी सी बात है। मैं क्या मांग रही हूं, आपसे कौन सा खजाना मांग रही हूं। दीदार ही तो मांग रही हूं, आपका दिल ही तो मांग रही हूं, आपके मीठी मीठी बातें ही सुनने की आकांक्षा तो है मेरे दिल में। और मैंने क्या मांगा। इन तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने की बात तो बहुत छोटी सी है। एक गाल आए थोरडी, थोड़ी सी, की हेडी वडी केयो। और आपने इसको इतना भारी बना दिया है कि न जाने मैंने क्या मांग लिया। आऊं कड़ी न रहा दम तोरे। मैं तो आपसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहती। आपने ही तो बताया, रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। इश्क का बेवरा करने के वास्ते जहां पर वो विवेक नहीं था, वो विवेक जागृत बुद्धि आपने यहां दी। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका। शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी हक इस। तो जागृत बुद्धि से मैंने आपके निज बुद्धि के ज्ञान के द्वारा आपके तन और दिल दोनों के स्वरूप को तो देखा। अब उस स्वरूप को मेरे दिल में आकर विराज दीजिए, तन को भी और दिल को भी। और मेरे दिल के नैन हर घड़ी हर पल आपका दीदार पाते रहे। तो जब मैं आपका ही तन हूं, आपका ही दिल हूं, तो वाहिदत के बीच आप इस बात को क्या भूल गए हैं कि मुझे मांगना पड़ रहा है। मुंह के कुछाइए निद्र में, तू पाण जागे थो।
मैं तो माया की नींद में हूं, वो भी आपने दिया, और इस नींद में आप मुझे बुला रहे हैं, तो आप तो जागृत हो ना। जे बांझाइये मुंह वल्हा, वल्हा यानी प्राण प्रीतम। अब आप मुझे बताओ कि इस संसार में आप मुझे क्यों बिल खाते हो, क्यों तड़पाते हो, क्यों दर्द देते हो? क्या आपके इश्क को दोष नहीं लगता? ऐसे अधिकारपूर्ण भाषा में इंद्रावती जी अपने धामधनी को सब रूहों के नुमाइंदा होकर, वकील होकर पूछती, मैं इनकी वकील हूं और जज आप हैं, और आपको इस संसार में आकर हम रूहों को न्याय देना ही होगा। जो हमारा अखंड अधिकार है दीदार का, आपके दिल का, आपकी बातों का, आपके संग रसमयी लीला का, सुख, सुख हक इश्क के, जिनको नाही सुमार, सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करो विचार। रंग पर वाली में भी हम उसको देख सकते हैं, और इस संसार में भी इल्म से देख सकते हैं। आप इस बात को क्यों भूल गए कि हम आपके ही नूर तन हैं, आपके ही नूर दिल है? तो क्यों बिल खाते हो, दीदार क्यों नहीं देते हो? ऐसे अधिकारपूर्ण वचनों से इंद्रावती जी अपना पक्ष सब रूहों के प्रति के प्रतिनिधित्व करती हुई धामधनी से पूछ रही। तो आज सुंदर साथ इस 12वीं चौपाई पर विराम लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के